भाइयों नमस्कार। आप सबकी सेवा करने के लिए अपनी संगीत लेके आई है, जो कि हमारे गंगा कैसेट के माध्यम से कार्यक्रम हो रहा है। संगीत का नाम धर्मवीर उर्फ गजब का इंसान। बोलो साईं बाबा की जय हो। दरबारी जी सेनापति जी। क्या हो रहा है? बस आपका इंतजार। वो किस लिए? सेनापति जी, आप जब तक नहीं आते हमारा दिल नहीं लगता। और दरबारी ये? शायद ये हमारे आने से नहीं, जबकि इस रियासत और इस दरबार में खुशियां कब आती है जब इस सिंहासन पे महाराज विराजमान होते हैं। ये तो सच है। और अभी तक महाराज का आगमन नहीं हुआ। आते हैं। हम महाराज का इंतजार करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। महाराज की सेनापति राम सिंह, क्या बात है महाराज? ये बताओ तुम्हारे फौज का क्या समाचार है? महाराज, हमारे फौज का समाचार अच्छा है। क्यों नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। सेनापति राम सिंह, महाराज, हम तुम पर लाज करते हैं कि हमारे इस रियासत में तुम्हारे जैसे सेनापति तैनात रहेंगे तो हमारे दुश्मन हमारे राज्य की तरफ नजर नहीं उठा सकते। पिताजी, मैं तुमसे कुछ कहने के लिए आई हूँ। कहो, क्या पिताजी, कहना चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि मैं जंगल में जाके शिकार खेलूं। राजकुमारी मीनाक्षी, हाँ पिताजी। तुम्हारी इच्छा है कि हम चल करके जंगल में शिकार खेलें। हाँ पिताजी। बेटी, हम तुम्हें इजाजत तो दे रहे हैं, लेकिन शाम होने से पहले तुम राज दरबार वापस चली आना। और बेटी मीनाक्षी, हाँ पिताजी। ये लो मेरी तलवार, और ये तलवार अपने साथ रखना। ठीक है पिताजी। ये तुम्हारे वक्त और काम आएगी। ठीक है पिताजी, मैं चलती हूँ। सेनापति राम सिंह, महाराज, देखिए हमारी बेटी मीनाक्षी जा रहे हैं शिकार करने। उससे रक्षा के हित उसके साथ तुम्हें भी जाना है। जैसी आज्ञा हो महाराज। कि राजकुमारी मीनाक्षी आखेट करने के लिए जा रही है और उसकी रक्षा के हित मुझे आप भेज रहे हैं। हाँ महाराज, मैं राजकुमारी के रक्षा के लिए जरूर जाऊंगा। दरबारी जी महाराज। आज का दरबार यही से समाप्त किया जाता है। बहुत अच्छा मालिक। महाराज की जय। ठीक है, मैं चलता हूं जंगल की तरफ, देखता हूं शायद कहीं कोई शिकार करने को मिले। जंगल की रक्षा करना यह परम कर्तव्य हमारा है। दुश्मन को जिंदा छोड़ू ना, ज्वाला सिंह नाम हमारा है। महाराज, राजकुमारी मीनाक्षी के रक्षा के लिए मुझे भेजे हैं और राजकुमारी मीनाक्षी
को जब जब देखता हूं मेरे सीने में एक हलचल सी मच जाती है। हर दिन सोचता था कि कभी राजकुमारी मीनाक्षी मुझे तन्हाई में मिले और मैं उससे अपने दिल की बात कह सकूं, लेकिन वो मौका ही कभी नहीं मिला। आज राजकुमारी मीनाक्षी के साथ आखेट करने के लिए जा रहा हूं और आज मैं अपने दिल की बात राजकुमारी मीनाक्षी से जरूर कहूंगा। सेनापति जी, आखिर चलते चलते तुम किस लिए रुक गए? क्या बात है? राजकुमारी जी, बरसों से सोचता था कि अपने दिल की बात तुमसे कहूं, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। आज इसीलिए मेरे कदम रुक गए। सोचता हूं कि मैं अपने दिल की बात तुमसे कहूं। क्या कहना चाहते हो सेनापति जी? जो कहना है सोचता हूं राजकुमारी जी कि कहीं आप बुरा न मान जाएं। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? जो कहना है कहिए। फिर तो जरूर कहूंगा राजकुमारी जी। कहिए। सुनिए, बताइए। तो राजकुमारी जी एक बात तुमसे कहूं राजकुमारी। ठीक है। राजकुमारी जी एक बात तुमसे कहूं, मानना बात को करना इनकार ना। मेरा जी चाहता प्यार तुमसे करूं, करना इनकार ना करना। करने को भेजा और पिता ने मेरे अक्ल मारी कही क्या तेरी बेशरम। हूँ मजबूर कि प्यारी नक्शा तेरा मैं हूँ मजबूर। मैं हूँ मजबूर कि प्यारी नक्शा तेरा है दिल में हमारे ये सर कर गया। राजा से कह के फांसी दिलाना चाहे, रूप का मैं हूँ प्यारी दीवाना। ओ कमीने इधर को न रखना कदम, ओ कमीने इधर को। तलवार से बाद में मेरी इज्जत से तू खेलना, पहले कर सामना मेरी तलवार। हरामजादे। राजकुमारी साहिबा, बहुत नाज है तुम्हें आपने इन बाजुओं पर। क्यों नहीं? राजकुमारी साहिबा, अगर ये बात है तो ये भी अरमान जरूर पूरा करूंगा। शायद तुम्हें मालूम नहीं। क्या मालूम नहीं है मुझे? कि इस रियासत में तलवार मशहूर है तो सेनापति राम सिंह की, जिसके सामने कोई भी वीर टिक नहीं पाया है। अगर ये बात है तो ये अरमान राजकुमारी साहिबा जरूर पूरा करूंगा। और उसके बाद में अगर जंग में हार गई तो अपने दिल की प्यास जरूर बुझाऊंगा। तैयार हो जाओ।
छोड़कर नहीं जा सकती, और ये जगह कोई तुम्हारी मदद करने वाला भी नहीं होगा। मैं आ रहा हूं राजकुमारी। राजकुमारी साहिबा, अब देखता हूं कि तुम्हें यहाँ इस जंगल में कौन बचाता है। राजकुमारी साहिबा, तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होगा, और जो भी तुम्हारी मदद के लिए आया उसे काट कर रख दूंगा। छोड़ दे, वरना गोली करे चाकते राजगर। एक अबला की इज्जत बेटा का चनी दो चकी, मैं करूं तेरा किस्सा खत्म। हमदर्द से भला चाहता, वरना खंजर करे चाकते राजगर। अपनी तशरीफ लेकर चले जाइए, हो जो नादा अगर हो जो नादा। छोड़ दे लड़की को, छोड़ दे लड़की को, वरना तुझको मारू चांद से। सारी दुनिया कांपती है ज्वाला सिंह के नाम से। जला दूंगा, डुबो दूंगा, जला दूंगा, डुबो दूंगा। आग व गहरा समंदर हूँ, टसकर निकल जाऊं दुश्मन को वो विष भरा। कल कौन है बे? कौन है बीच में आ गया? ज्वाला सिंह के सामने उछलने वाला तेरा नाम क्या है? पहले ये बता तू कौन है, तेरा नाम क्या है? मुझे लोग शिकारी ज्वाला सिंह कहते हैं। हाँ साला, ये एक शिकारी अपने आप को ज्वाला सिंह कहता है। साला चिड़ी मार। शायद तुझे ये नहीं मालूम कि मेरा नाम सेनापति राम सिंह है। वाह, सेनापति राम। अरे तू है उस माँ पर जिसने तुझ जैसे इंसान को जन्म दिया। जानता है क्यों? न तूने राम नाम का सम्मान किया, और न सिंह का शान है तुझमें। तुझे तो सेनापति राम सिंह नहीं, बल्कि चमार सिंह कहना चाहिए। साले चिड़ी मार, साला अपने आप लड़की को बहुत छोड़ बड़ा के हट जा। बहादुर समझता है। साला कल का चिड़ी मार क्या बोला? शायद तुझे ये नहीं मालूम कि तो जैसे धमकी देने वाले बहुत आए, लेकिन जब सामना हुआ तो साले दुम दबाकर निकल गए। शायद तुझे ये नहीं मालूम कि इस रियासत खैरागढ़ में मशहूर है तो राम सिंह की, जिसके सामने कोई टिक नहीं पाया है, शायद मिट ही गया है। अभी तक तेरा कोई मर्द से पाला नहीं पड़ा है, और जिस दिन किसी मर्द से पाला पड़ जाएगा, उस दिन तेरी वीरताई खत्म हो जाएगी। और यही फैसला हो जाएगा। ये बंदूक लेकर चिड़िया मारने वाली, साले आपने आपको मर्द कहता है? अबे साले बंदूक की नोक पे छक्के भी डायलॉग मारते हैं। अरे मर्द है, आपने आपको मर्द समझता है तो रख बंदूक और कर मेरा सामना। देखूंगा कितना बड़ा मर्द है साला। जिंदगी में पहली बार किसी ने ज्वाला सिंह को चैलेंज दिया है। आज तुझे तेरी भुजाओं की ताकत का पता चल जाएगा। लड़की ये बंदूक पकड़। क्या सोच रहे हो? तैयार हो जाओ। हमेशा ज्वाला तैयार रहता है राम सिंह। होशियार।
बहुत ज्यादा अपने आप को राम सिंह कहता है। देवी जी, अब आपको कोई खतरा नहीं, इसलिए आप अपने घर चली जाएं। नहीं, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, मगर उससे पहले इसकी लाश को कहीं फेंकवा दो। बेशक सत्य कहा। अगर बात ही करना है और तुम्हें इसकी शक्ल से नफरत है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? चलो, मैं तुम्हें आगे बता दूंगी जो कहना है। ठीक यहाँ है। से चलिए। बाबूजी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। देवी जी, कहने से पहले मैं तो ये चाहूंगा कि अब आप बाहिफाजत हैं। हाँ, आप अपने घर चली जाएं। ठीक है, मगर मैं तुमसे कुछ कहने के बाद ही जाऊंगी अपने घर। बोलो। देख तुम्हारी वीरता और हुई खुशी में और मांगो क्या हो मांगते, जो मांगो तुम जो मांगो तुम आज। आपने इज्जत मेरी बचाई, राज सुता हूँ करन शिकार को। मतलब तुम खैरागढ़ की राज सुता हो? संग हमारे महल को चलिए, बिने करूँ सिरनाई। संग हमारे महल को चलिए, बिने करूँ सिरनाई। जो मांगोगे वो मैं दूंगी, साफ कहूँ। तो खास वक्त पर आए भगवान तुम्हें पठाए, तुमको ना भूलूंगी। और चलो पिता के पास, मेरे तबीयत खुश कर। तो इसका मतलब तुम खैरागढ़ की राजकुमारी हो? हाँ। देवी जी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ क्या कहना चाहते हैं? और मेरी बातों को अच्छी तरीके से सुनना। ठीक है, बताइए। आप जो मांगने की बात करती हैं वो मांगना नहीं है, लेकिन फिर भी सुनो। कहिए। राजकुमारी जी सुनो, अब मेरी बात धर ध्यान, और ना मैंने कोई किया, देवी आप पर है एहसान। तुमने ऐसा नहीं किया। ना कोई एहसान ईश्वर ने भेजा तो मैं आया, आवाज सुना जब आपकी देवी दौड़ा दौड़ा आया।
धन दौलत चाहिए, साफ साफ बतलाया। और नहीं मुझे इनाम ये चाहिए, सच्ची बात बताया। इनाम नहीं चाहिए। अब न शंका दिल में लाओ, अब अपने महलों को जाओ। और शिकारी हूँ इस वन का, और नाम है ज्वाला सिंह मेरा, और राजा हूँ जंग। मैं चलता हूँ। अरे रुकिए, आप मुझे इस जंगल में छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? राजकुमारी साहिबा, हमने माना कि आप रियासत खैरागढ़ की राजकुमारी हैं, लेकिन ये ज्वाला सिंह किसी राजा से कम नहीं है। बस फर्क इतना है कि तुम रियासत की राजकुमारी हो और मैं जंगल का राजा हूँ, इसमें दो राय नहीं। सच कहते हो? बेशक। मगर मैं क्या करूं? क्या करूं? तुमने मेरी इज्जत बचाई है, और अरे इज्जत बचाना एक इंसान का फर्ज बनता है, उसका परम कर्तव्य है। ये तो बात सही है, तो मगर मेरा दिल तुम पर आ गया है। पागल हो रही हो क्या? जो इज्जत बचाए उसी को दिल देती फिरती हो। क्या करूं? आज मैं बचाया, मुझे दे दो, कल कोई और बचाए उसे दे दो। कितने दिल है तुम्हारे पास? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। भगवान किसी योग को ही मिलाता है। मुझे तुम कहना क्या चाहती हो? मैं यही कहना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ शादी कर लो। शादी कर लो? हाँ। शायद एक बात भूल रही है राजकुमारी साहबा। क्या? जूते और टोपी का मेल नहीं होता, जमीन और आसमान का कभी मिलन नहीं होता। क्यों? अगर नहीं जानती हो तो सुनो। सुनाइए। मैं शिकारी हूँ जंगल का देवी, सुनो। आप है खैरागढ़ की अब राजे सुता, कैसे संबंध होगा मेरा आपका? कैसे संबंधी होगा मेरा आपका? होश मत खोइए अपनी राजे सुता, कैसे संबंधी होगा मेरा आपका? मीनाक्षी, हाँ। तुम शायद भूल रही हो, मैं शिकारी हूं, वो भी जंगल का, और जंगली आदमी का कोई भरोसा नहीं होता। देखिए, और तुम एक राजकुमारी हो, और प्यार करना तुमने सुना होगा, लेकिन प्यार के अंजाम के बारे में नहीं जानती आप। क्योंकि प्यार की राहों में फूल नहीं कांटे होते, और कांटों पर चलना आसान नहीं, मुश्किल होता है। नहीं नहीं बाबूजी, ऐसा मत कहिए। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे और शादी नहीं करोगे तो मेरा क्या होगा? तुम्हें भगवान शंकर की सौगंध है। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। मीनाक्षी, तूने बहुत गलत किया है, क्योंकि ये शिकारी ज्वाला भगवान शंकर का भक्त है। कदाचित ये बात है तो सुनो मेरी बात। क्या है? तो अगर नहीं मानती तो मीनाक्षी सुनो, आपसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन गंधर्व शादी करूँ आपसे। ठीक है, मुझे मंजूर है। लेकिन गंधर्व शादी करूँ आपसे, बोला इनकार है यार की इकरार है, लेकिन गंधर्व शादी करूँ आपसे। बाबूजी। राजकुमारी मीनाक्षी, हाँ। कदाचित ये बात है तो हम राजपूत हैं, और राजपूत जब तक मांग में सिंदूर नहीं भरता तब तक उसकी परछाई को भी नहीं छू सकता। इसलिए यहीं से थोड़ी दूर पर
पुराना शंकर जी का मंदिर है, जो कि मैं शिव का पुजारी हूँ। चलो मैं तुम्हारे मांग में वही सिंदूर भरूंगा और गंधर्व विवाह करूंगा, चलिए तभी मैं आपको छू सकता हूँ। चलिए चलिए, मैं आइए चलने मेरे के लिए साथ। तैयार हूँ। राजकुमारी साहिबा, बोलिए बाबूजी। ये रहा हमारे शंकर जी का मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। और मैं शंकर जी का भक्त हूँ, हाँ, इसलिए मैं शंकर जी को साक्षी मानकर तुम्हारे मांग में सिंदूर भरता हूँ। ठीक है। लेकिन क्या है? आप वादा करें कि ता जिंदगी मेरा साथ नहीं छोड़े। मैं शंकर भगवान की कसम खा के कहती हूँ कि तुम्हारा साथ मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी। बोला शंकर भगवान की। देवी जी, अब मेरी आपकी शादी हो गई। हाँ, अब मुझे आपको छूने का हक है, इसलिए यहीं से थोड़ी क्यों मुस्कुरा रही हो? अरे जब तुमने कहा छूने का हक है, जी हाँ, तो मेरे मन में खुशी सी दौड़ नहीं गई। खुशी दौड़ के चलना लेना, वरना शंकर जी देख रहे हैं। यहीं से थोड़ी दूर मेरी झोपड़ी है। चलो जो कुछ करना है वही करते हैं। चलिए।